बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। कल के आउटलुक में एक बात डिस्कस की थी कि हमने एक बुलिश हरामी पैटर्न देखा है और कुछ इम्प्रूवमेंट है वॉल्यूम्स में। तो ये बता रहा है कि रिकवरी जो है वो हम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। आज हमने एक स्लॉपी सा स्टार्ट देखा, यानी कि फ़र्स्ट हाफ में कुछ जिटर्स देखे या कुछ झटके देखे, जिसमें इंडेक्स ने स्टार्ट पॉजिटिव लिया, 41,100 तक इंडेक्स ने एक मूव दिखाया। उसके बाद फ़ौरन ही अगले आधे घंटे में इंडेक्स 40,923 तक गिरा, यानी कि नेगेटिव जोन में आया। लेकिन उसके बाद बुल्स ने जो है वो एक अग्रेसिव कमबैक किया और 41,212 का हाई पोस्ट करने के बाद 41,167 पे आज का सेशन जो है वो क्लोज़ किया 217 पॉइंट्स के एक नेट गेन के साथ, विच इज़ द सेकंड कंसेक्यूटिव गेन या सेकंड कंसेक्यूटिव विन। और साथ में अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 15 फरवरी से अब तक का हाईएस्ट लेवल जो है वो हमने आज क्लोज़ होते हुए देखा, यानी कि क्लोजिंग जो है वो 15 फरवरी से अब तक के हाईएस्ट लेवल पे देखी। वॉल्यूम्स की बात करें तो इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम्स हमने सिर्फ पिछले दिन के मुकाबले में 85% तो ज़्यादा हैं ही, यानी कि एक बहुत मैसिव ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम हमने ट्रेड होते हुए देखा है। कल हमने 55.2 का वॉल्यूम देखा था, आज हमने 102.37 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि कल के मुकाबले में 85% ऊपर हैं। अच्छा, इस 85% ऊपर होने के साथ साथ अगर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंडेक्स के जो टोटल वॉल्यूम आज हमने देखा वो 14 फरवरी से माफ़ कीजिएगा, अब तक का हाईएस्ट इंट्राडे टोटल है। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई कि वॉल्यूम भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और चीज़ अगर देखें, जो मैं शायद बहुत दफ़ा रिपीट करता रहता हूँ, वो ये कि आज फिर से हमने जो प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम है वो बता रहा है कि अगेन इट वाज अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एट हायर लेवल्स। इसकी जो मैं अगर आपको ब्रेकअप बताऊं तो ज़रा गौर से सुनिएगा। शुरू के आधे घंटे में हम जनाब वॉल्यूम देखते हैं 16 मिलियन का, और उसके बाद मार्केट में अगले ही एक घंटे में हम फॉल देखते हैं 40,960 तक, यानी कि 41,100 का जो हाई लगता है वो सारा का सारा इरोड हो जाता है और मार्केट नेगेटिव हो जाती है अगले ही एक घंटे में। उस पीरियड में वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर, यानी कि शुरू के आधे घंटे में हमने वॉल्यूम देखा 16 मिलियन का KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से। उसके बाद जनाब जब मार्केट 40,980 पे क्लोज करती है तो वॉल्यूम 8 मिलियन का होता है। उसके अगले आधे घंटे में मार्केट जो है 40,923 का लो पोस्ट करती है तो वॉल्यूम 5 मिलियन का होता है। भाई यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था ना, चले नहीं बढ़ा और मार्केट पूरा दिन जो है वो एक लीन पीरियड गुजार देती है। उसके बाद आखिरी एक घंटे में मार्केट दोबारा से एक बाउंस लेती है और मार्केट जो है 41,200 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देती है, 41,120 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देती है। एकदम से जनाब 13 मिलियन का वॉल्यूम निकल आता है और अगले ही आधे घंटे में दोबारा 10 मिलियन का वॉल्यूम निकल आता है। तो कलेक्टिवली आखिरी एक घंटे में हमने तकरीबन 24 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे, जो कि पूरे दिन का 23% है। और ये उस वक्त था जब मार्केट 41,120 के ऊपर होल्ड करना शुरू हो गई थी। सरप्राइजिंगली उस वक्त भी जो समझें कि जो 2 से 2.5 के बीच की जो कैंडल थी वो शूटिंग स्टार थी, और वो उस वक्त तक का सुबह के बाद उस वक्त तक का हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो दिस ऑल अगेन सजेस्ट कि डिस्ट्रीब्यूशन और एट हायर लेवल्स ही हो रहा है, हम एक्यूमुलेशन एट लोज नहीं देख रहे। ये बड़ा एक कंसर्निंग लेवल नज़र आता है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम दोबारा से एक अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज का सिनेरियो शायद डेवलप होते हुए देख रहे हैं। अब अगर आने वाले सेशन की बात करूं तो आज का सेशन जो है वो 3 इनसाइड्स अप पैटर्न के साथ हुआ है, विच सपोर्ट्स फर्दर रिकवरी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आने वाले सेशन में क्या ऐसे लेवल्स हैं
जो आपको वॉच आउट करने होंगे। तो इसमें जनाब जब सबसे पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि आने वाले सेशन के लिए या आने वाले 1 से 2 सेशन के लिए, इनफैक्ट अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो फ्राइडे तक के लिए इंडेक्स में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस नज़र आ रही हैं स्मॉलर इंटरवल्स पे। और इन मल्टीपल रेजिस्टेंसेस की अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो जनाब सबसे पहले हमें नज़र आता है, ये मैं विजिबल इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये विजिबल रेजिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी हिडन रेजिस्टेंस या किसी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा। आप में से जो लोग भी चार्टिंग करते हैं वो आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा लें तो आपको नज़र आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहले जनाब आता है 100 डेज़ मूविंग एवरेज और वीकली 20 मूविंग एवरेज, जो कि 41,290 के आसपास कहीं लाई कर रहा है। फिर 10 डेज़ मूविंग एवरेज आता है जो कि 41,340 पे लाई कर रहा है। उसके बाद जनाब जो थोड़ा सा और आगे जाएं तो जनाब जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल नज़र आता है वो 200 डेज़ मूविंग एवरेज नज़र आता है, जो कि 41,580 पे लाई कर रहा है। 580 से 550 के बीच में लाई कर रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपके पास जो ये 41,265 से 41,550 की जो रेंज है, इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं स्मॉलर इंटरवल्स पे। तो हेंस एक बम्पी राइड या जिसको हम कह सकते हैं कि एक रॉकी रोड अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करें। सेलेक्टिव स्टॉक्स में आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। वो सेलेक्टिव स्टॉक्स मैंने अपने वैसे ही जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल आपका स्ट्रेटजी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए। पहला टारगेट आपका डाउन साइड पे 40,970 से 810, फॉलोड बाय 40,650। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।